एक्टिव पैसिव प्रेजेंट का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज पास्ट का एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और पास्ट का एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद आज मैं कुछ एक्सरसाइज भी दूंगी तुम लोगों को जो तुम्हें करनी रहेगी। ठीक है। पास्ट में टेंसेस कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को? वो काम हो चुका होता है। हो चुका होता है इंडेफिनिट का काम। यस मैम। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट का काम हो चुका होता है। मैम क्या रिपीट है मैम? पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाता है? मैम काम हो चुका होता है। यस मैम। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट को ऐसे पहचाना जाता है। तुम सारे के सारे जितने लोगों ने कृषि, समृद्धि और आदि तीनों लोग जाकर के पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है उसको 10-10 बार एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट करेंगे और मुझे देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये नहीं काम हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट का काम जो हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मैं जाता था, खाता था, पीता था। वन टाइम इवेंट अगर कभी होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट लिया जाता है। जैसे कल मैं मूवी देखने गया, ठीक है, मैं मूवी देखने जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, कंप्लीट होने के साथ जो चुका था, चुके थे आता है वो परफेक्ट में आता है। मैंने सबसे पहले बताया तुम लोगों को हिंदी के वर्ड याद रखो। पास्ट का हिंदी का वर्ड क्या है? मैं उससे बातें करता था, मैं उसके घर जाता था, मैं खाना खाता था, हम स्कूल जाते थे। ये है पास्ट इंडेफिनिट कि पास्ट में जो चीज रिपीट होती थी या जो किसमें कर रहे हो? क्या बेटा? मैम एक्टिव को पैसिव में कर रहे हो ना? हाँ पास्ट हाँ, वाले में। मैं केवल ये पूछ रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट को पहचानोगे तुम कैसे? समझ में आ रहा है वरुण? अभी मैंने ये नहीं बताया कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे कन्वर्ट होगा पैसिव में। मैं केवल पास्ट इंडेफिनिट पूछ रही हूँ। मैं टेंस तो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या? मैं जाता था, उससे मिलता था, काम करता था, बात करता था, खाना बनाता था। पास्ट में जो काम में रूटीन वर्क करता था वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। या मैंने नियर पास्ट में कोई वन टाइम इवेंट किया हो, मैं किसी से मिला, मैंने किसी से बातें की, किसी के साथ मूवी देखने गया, किसी को मैंने मारा, किसी से मार खाई। कल तुम लोग अगर डोमिनोज के ट्रक पे पिज्जा लेने गए तो वो सब पास्ट इंडेफिनिट है। वन टाइम एक्टिविटी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट होती है जो नियर पास्ट में की गई हो। ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस जो काम पहले चल रहा था, जैसे मैम पढ़ा रही थी, यानी क्लास चल रही थी, खाना खा, जैसे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे। पास्ट में कोई काम अगर लगातार चल रहा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे हम उससे बातें कर रहे थे, वो हमसे बातें कर रहा था, एग्जाम चल रहा था, रिजल्ट आ रहा था, रही थे, एंड में आता है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं? जो काम हो चुका है, जो काम पास्ट में हो चुका था। जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, he had gone before I left। जाने से पहले वो जा चुका था, वो पहले ही खाना बना चुका था, वो पहले ही एग्जाम दे चुका था, वो पहले ही हॉस्पिटल जा चुका था, यानी वो एक लिमिट से पहले ही वो काम कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए पास्ट परफेक्ट आएगा। तो पास्ट परफेक्ट बनता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब हम इनके पैसिव की बात करते हैं। पैसिव का कन्वर्जन ऐसे होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही कन्वर्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है। सेम चीज पास्ट में होती है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में ही कन्वर्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। मैम वर्ब भी थर्ड फॉर्म ही लगती है इसमें? हाँ, इसमें सेम चीज है। अभी तो मैं क्या बता रही हूँ, एक टेंस दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सेम चीज जो प्रेजेंट में होती है सेम चीज पास्ट में होती है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटीन्यूअस भी पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है। अब आई वर्ब की फॉर्म की बात। नोट कर लिया सबने? नोट करो फटाफट। यस मैम, कर लिया। और यहाँ पे जरूर बीच में लिख लेना गेट्स कन्वर्टेड इनटू, किस में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। आई होप एवरीबॉडी हैज ऑलरेडी रिटन इट। हैव यू रिटन इट? यस मैम। सारे लोग? यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। तो अब हम ये लिखे इसमें यस मैम। मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। वेरी गुड। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म इसमें आएगी थर्ड फॉर्म।
ओके, और बाकी मैंने क्या लिखा था, आई कन्वर्ट होता है मी में, मी में, कन्वर्ट होता है अस में, दे अस, कन्वर्ट होता है they देम। converted them, them में ठीक है, ओके। you, मैम एक मिनट, you, मैं ये लिख लूं, मैंने लिखा नहीं है। हाँ हाँ लिख लो। पास्ट में सेकंड नंबर ये चीज याद रखनी, थर्ड नंबर ये चीज। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो और बेसिक लेवल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखूंगी और फिर हम उसे कन्वर्ट करके देखेंगे हेल्प एंसर। अभी हमने किसी का नेगेटिव और अफर्मेटिव वो नहीं किया है, इंटेरोगेटिव। हम केवल अफर्मेटिव में टेंस को चेंज करना देख रहे हैं, है ना, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस का। कल तो छुट्टी है तुम लोगों की और कोई टेस्ट भी नहीं है, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है। मैम है, मैम है, सर का है मैम, सर का है, सर का कौन से है, सर का? जयदीप सर। जेडी ने छुट्टी नहीं की इस संडे? नो मैम। नो मैम, Okay. I have one more announcement to make. You don't have a class on coming Tuesday. उसकी जगह पे वेडनेसडे को तुम्हारा टेस्ट है। हैं? Yes. मतलब कुल मिलाकर कौन से के chapter? जो ट्यूसडे की क्लास है वो वेंसडे को शिफ्ट कर दी गई है, और ट्यूसडे की और वेंसडे को सीधे टेस्ट होगा। टेस्ट है तुम्हारा इंग्लिश का। कौन सा चैप्टर? टेंसेस? इंग्लिश में, हाँ ऑब्वियसली इंग्लिश में मैं पढ़ा टेंसेस लेने, मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी रिसेंटली, टेंस और एक्टिव पैसिव दोनों का टेस्ट उसमें आएगा, ठीक है। मैम टेंसेस सारे आएंगे? जितने पढ़ाए सारे ही पढ़ाए तो सारे ही आएंगे। तुम लोग कर नहीं रहे हो काम, इसीलिए मुझे टेस्ट लेना पड़ रहा है। यू हैव टाइम, रक्षाबंधन में केवल आप टेंसेस ही रिवाइज करो, वही आएगा पेपर में। और एसएसटी का टेस्ट भी ऑल्दो मुझे लेना है, उसके आसपास ही होगा अगले 1-2 दिन में। तो अगला हफ्ता तुम्हारा टेस्ट में कौन सा जाने वाला चैप्टर मैम? कौन सा चैप्टर? एसएसटी में। तो अभी मैंने नया चैप्टर पढ़ाया है ना, ये वाला हिस्ट्री में रूलिंग द कंट्री पॉलिसी पढ़ाई है। इसके पहले वाले सारे चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं हिस्ट्री में। यस मैम, सॉइल को छोड़कर शायद, सॉइल को छोड़कर। हाँ, तो अगर सॉइल बची है और कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी बची है, तो जैसे ही वो खत्म होगा तो उसका टेस्ट भी होगा। फिलहाल अगला तुम्हारा वेडनेसडे को टेस्ट है, उसके लिए रेडी रहो। टेंसेस में और एक्टिव पैसिव में कोई गड़बड़ी मत करना, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। और मैम, हाँ हम सब्जेक्ट मैम आपने एक एक्टिविटी भी तो दी थी, वो वाली पीपीटी हाँ वो वाली। बेटा उसमें अभी टाइम है। वो जब मैं एक बार अभी में हम कानपुर निकल रहे हैं कल सुबह, जैसे लौट के आ जाएंगे, क्लासेस तो हमारे रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, तो मुझे लंबा टाइम चाहिए वो एक्टिविटी और प्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो नेक्स्ट संडे में भी वी विल डू दैट, या मे बी मंडे ट्यूसडे, और ये 8-10 दिन के बाद उस एक्टिविटी का होगा। आई होप कि तुम लोग उस एक्टिविटी पे काम कर रहे हो, बट फिलहाल मैम थोड़ा सा मैम जल्दी बता देना। हाँ तो बता तो दिया कि आफ्टर 10 डेज होगा एक्टिविटी के। नियरली 10 डेज है केवल तुम्हारे पास, एक्टिविटी बहुत बड़ी सी वो। तो आई होप थोड़ा काम कर रहे हो। सॉइल कंजर्वेशन पे दिया था मैंने, ठीक है। लिख लिया ये सबने? यस मैम। ओके फाइन। तो अब मैं लिख रही हूँ एक्टिव पैसिव में बहुत इजी ही देने वाली हूँ पेपर में, इसीलिए ज्यादा बेसिक जो चीज है वो यहीं पर पढ़ लो, वरना फिर बाद में भूल जाते हो तुम लोग। पास्ट का मैं एक टेंस लिख रही हूँ, आई प्लेड बैडमिंटन। कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। माय गॉड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हैड लगा है क्या? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट परफेक्ट का हैड। सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है या नहीं? टेंसेस को अच्छे से रिवाइज करो जा करके। जिसने नोट्स बनाए वो नोट्स रिवाइज करो, जिसको पुराने लेक्चर देखने हैं वो देखे जा करके, और बाकी लोग जिसको नेट पे पढ़ना है वो नेट पे पढ़े। बहुत हालत तुम लोगों की खराब है। मैंने अभी हिंदी पढ़ा दिया, मुझे इंग्लिश। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड का यूज होता है, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। सारे के सारे हैड बोल रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैड लगती है, डिड नहीं लगती है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो आई प्लेड बैडमिंटन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल लगी हुई है, और इसमें डिड का यूज नहीं हुआ है, हैड का यूज नहीं हुआ है। तो ये अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का है।
अगर मुझे इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा इस सेंटेंस को, तो मैं बनाऊंगी आई हैड प्लेड बैडमिंटन। तो हैड जहां जहां हैड नहीं लगा है वो सेंटेंस कभी पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में भी हैड लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता। वो उसकी हेल्पिंग वर्ब जरूर है, लेकिन वो तब लगती है केवल जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हो पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो तुम हैड जब तक नहीं लगा है तब तक किसी सेंटेंस को परफेक्ट मत बोलो, उसे इंडेफिनिट इस वाली कैटेगरी में ही रखो, क्योंकि जब तक हैड नहीं लगा तब तक केवल यही वाली कैटेगरी फुलफिल करेगी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। इतनी छोटी सी चीज पास्ट का नहीं सीख रहे हो तुम लोग। तभी मैं बोल रही थी कि टेंस का मैंने इसीलिए रिवीजन भी कराया, लेकिन मैंने केवल प्रेजेंट पढ़ाया और आज मैं प्रेजेंट का रिवीजन कराना मैं भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया है कि मैंने तुम लोगों को हर एक टेंस से पहले हर एक टेंस का रिवीजन करा रही थी ना मैं। प्रेजेंट का पैसिव प्रोनाउन से पहले मैंने प्रेजेंट का प्रॉपर एक्सरसाइज दिया था ना करने के लिए, याद आया? यस मैम। तब मैंने प्रेजेंट, क्योंकि मुझे पता था कि यही होने वाला है, आज मैं वो भूल गई। कोई बात नहीं, तो अभी ये मैं बता रही हूँ कि ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन होगा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। अगर पास्ट परफेक्ट में क्या बनाना होगा तो क्या लिखूंगी? आई हैड प्लेड प्लेड बैडमिंटन। बैडमिंटन। अब मैं आज हम केवल पास्ट का पैसिव कन्वर्ट करना देख रहे हैं, तो आज हम ये देखेंगे कि इन तीनों को कैसे कन्वर्ट करना है। चलो पहले को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे बताओ, रूल जो मैंने भी बताया है। मैम बैडमिंटन वॉज प्लेड बाय मी। वेरी गुड। तो पहला पास्ट सिंस कर पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर पास्ट कंटिन्यूअस की, तो ऑब्वियसली इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगेगी, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना होता है। तो बनेगा बैडमिंटन वॉज वॉज प्लेड और बाय बाय मी। मी, होगा कि नहीं? यस और मैम। दूसरा सेंटेंस है आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, ये कैसे बनेगा? Badminton was being played by Being me. played by me. वेरी गुड। बैडमिंटन वॉज बीइंग, BIENG, याद आया? Yes, ma'am. वॉज बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है बीइंग। लिख लो इन दोनों को। मैम लिखिए। ओके, तो अगला सेंटेंस है आई हैड नहीं मैम, नहीं मैम, मैम दूसरा नीचे वाला वाला मत नहीं हटा रही। मिटाना क्या? मैम, सेकंड वाला मत मिटाना मैम। नहीं उठा रही हूँ। आई हैड प्लेड बैडमिंटन, ये कैसे बनेगा? Badminton Badminton had been played by me. ओके, बैडमिंटन हैड बीन प्लेड बाय मी। हो गए? याद आ गया? एकदम प्रेजेंट में भी ऐसे ही हम करते थे, तो पास्ट में भी ऐसे ही करना है। सो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना टफ नहीं है। मेन चीज जो टफ है वो है टेंस को खुद पहचानना। तुम खुद टेंस को पहचान नहीं पाओगे तो कन्वर्जन का रूल याद ही नहीं रहेगा तुम्हें। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बिना टेंस के एक्टिव पैसिव बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने पास्ट का रूल पढ़ लिया एक्टिव पैसिव का। मैं अभी दे रही हूँ पास्ट के तीनों के कन्वर्जन, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उन तीनों को हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। फिर उन्हीं सेंटेंसेस को मैं जो सिंपल ये अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस है केवल वही दे रही हूँ मैं, ठीक है, एक्सरसाइज में। और उन्हीं को क्या करना है, फिर किसमें कन्वर्ट करना है उनको? Passive. पैसिव में। पैसिव। ओके, सबने ये रूल लिख लिया है? यस मैम। नहीं मैम, Yes, ma'am. तो लिखते रहो, मैं तब तक दिख रहा है ना अभी भी? यस मैम। yes ma'am. ठीक है, देखो आप लोग, मैं देख करती हूँ तब तक कोई।
मैम डन। एक मिनट। आई होप सबने ऑलरेडी कर लिया है। लेट मी